नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज की यूके में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड। इसमें हम पूरे संविधान को कवर करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड मतलब एग्ज़ाम वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बात करते हैं कि संविधान का जो मीनिंग है वो क्या होता है। किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों, सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्थाओं के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों, उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों व विनियमों का एक समूह होता है। बात करते हैं भारतीय संविधान की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर की। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे व विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के लिए विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कैसा है। तो सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो पहले इसकी जो भी इसके मतलब घटक हैं उनको देखते हैं। भाग यानी कि पार्ट्स के बारे में। संविधान में भाग का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। यदि आर्टिकल की बात करें, जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। संविधान के प्रत्येक भाग के क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं। मूलतः भारत संविधान में 395 आर्टिकल हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल हैं। यदि हम अनुसूचियों यानी कि शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची संविधान से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारियां या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियां स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बना जाता है। मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम भारतीय संविधान के अधिनियमों अंगीकरण की बात करें तो कब इसको मतलब एडॉप्ट किया और क्या था, तो भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन का प्रस्ताव रखा गया। तदनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो यहाँ पर एग्जामों में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है कि जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और जो आपका प्रारूप जो ड्राफ्ट बनाया गया उसके जो अध्यक्षता की वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और ये जो मसौदा तैयार किया गया वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। इसे भारत के संविधान की अंगीकृत तिथि के रूप में भी जाना जाता है। यदि बहुत बार ये बात आती है कि जो भारत का संविधान है वो कब मतलब घोषित हुआ, कब पारित हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ, तो इसको अंगीकृत तिथि भी बोला जाता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक
संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान की अधिनियमन तिथि के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, ये सबसे विस्तार पूर्वक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे देश की विशाल विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता और राज्यों द्वारा के लिए एक ही संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों और संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान को वर्गीकृत किया जाता है कठोर, इसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और लचीले की बात करें तो इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है। एकात्मक के साथ संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय स्थापित है, इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल होते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी संख्या में एकात्मक गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मेलन। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया है, अर्थात भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन बनाया गया है। हालांकि विधि बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हो। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के द्वारा देश में एकीकृत व स्वतंत्र न्याय प्रणाली स्थापित की गई है। एक एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ है कि न्यायालयों की एकल प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान को मूल अवसंरचना अनुरूप समीक्षा करती हैं। एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका स्वायत्त रूप से संचालित होती है, जो एक सरकार की कार्यकारी व विधायी शाखाओं के प्रभाव से स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता है। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के लागू होने से प्रतिबंधित करते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में DPSP के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें राज्य की नीति और कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नैतिक और नागरिक दायित्वों का एक समूह है। ये कर्तव्य नागरिकों को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता। इसके बजाय यह अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत संविधान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है, जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना की है, जिसमें भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रावधानों को शामिल करने का तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान की रक्षा करना है। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायित्वों को 3 स्तरों पर विभाजित किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, पंचायत और नगरपालिकाएं।
इस विकेंद्रित प्रणाली के द्वारा क्षेत्र स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाता है जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देती हैं। सहकारी समितियां 2011 से 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। भारतीय संविधान का महत्व। विधि का शासन। संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों सहित विधि से ऊपर नहीं है। अधिकारों की सुरक्षा। यह नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है। साथ ही इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। सरकार की संरचना। संविधान सरकार की संरचना को चित्रित करता है तथा सरकार के कार्यकारी, विधायी व न्यायिक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत। सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव के मध्य से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतंत्र सिद्धांतों को बनाए रखता है। स्थिरता और निरंतरता। संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है जो कार्मिक सरकारों को मार्गदर्शन देने व राजनीतिक व्यवस्थाओं में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एकता। भारतीय संविधान लोगों की विविधता को मान्यता प्रदान करता है तथा इसे विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के मध्य से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता और निष्ठा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है। कानूनी ढांचा। संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सभी कानून और विनियम आधारित होते हैं। कानूनी प्रणाली में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करते हैं। अंतर ढांचा प्रदान करते हुए संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की अनुमति प्रदान करता है जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान के स्रोत। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ब्रिटिश संविधान। सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली। अमेरिका संविधान। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद। आयरिश संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। कनाडा संविधान। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के संविधान। समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य, अंतर व्यापार की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सोवियत संघ प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फ्रांसीसी संविधान। गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका संविधान। संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों की चुनावी प्रक्रिया। जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। इसका बात कर रहे हैं संविधान के भाग। 1 में बात कर रहे हैं संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 में मौलिक कर्तव्य। फिर 6 संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। इस तरीके के हम यहाँ पर अलग अलग भाग में सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग जो भाग हैं उसमें अलग अलग विषय के हिसाब से सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी हैं और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबको आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भारत संविधान राष्ट्र के लोकतंत्र आदर्श व आकांक्षाओं का एक प्रमाण है। इसका निर्माण सावधानीपूर्वक किया गया है जो ऐतिहासिक संघर्षों और दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है। यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने मूल्यों को बनाए रखने, विविधता के बीच एकांतता को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है।